बच्चे तरल सीमेंट की तरह होते हैं। उन पर जो कुछ भी गिरता है ना, वह कठोर और आकर्षित हो जाता है। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक बच्चों को लेकर है। बच्चों की परवरिश करने में माँओं को बहुत सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। कई बारी क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि हम ये करें, लेकिन कई बारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें वो करने पड़ जाते हैं। सबसे पहली बात, माएँ क्या करती हैं, कई बारी हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं, किसी और के बच्चे होते हैं और हमारे बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनमें और अपने बच्चों में फ़र्क करते हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। मैं कहती हूँ ना कि बच्चे हमेशा बचपन में जो करते हैं वही उनके माइंड में हमेशा रहती है। इसीलिए कभी भी आप जब दूसरों के बच्चे आएँ तो उनके सामने अपने बच्चों को बढ़ावा मत दें या अपने बच्चों की गलतियों को भी नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उनकी गलतियों पे उन्हें समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। आपसे इसने चीज़ मांगी, कोई बात नहीं, दे दो, छोटी सी बात है, आ जाएगी वापस। अदरवाइज़ बच्चा फिर भी नहीं मानता है, वो भी आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। क्योंकि कई बार क्या कहता है, हम अपने बच्चे को तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे का बच्चा कोई आता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, या अच्छा भी लगता है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना हमारा बच्चा अच्छा लगता है। तो अगर ये गलतियां हम अपने बच्चों के सामने करेंगे तो उनको भी वही आदत पड़ेगी। फिर बड़े होकर आप उसे जितना भी समझाने की कोशिश करें, वो उनके साथ एक बाउंडेशन नहीं कर पाएगा। वो उनके साथ हमेशा कटा कटा ही रहेगा, चाहे वो जेठानी का बच्चा हो या ननद का बच्चा हो या किसी भी रिलेटिव का बच्चा आपके घर पे आता हो। तो एटलीस्ट उनके सामने अपने बच्चों को समान दिखाने की कोशिश करिए। दूसरी बात, आप बच्चों में कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कई सारे बच्चे आ जाते हैं, या फिर आप इकट्ठी किसी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो भी दो बच्चे अगर साथ बैठते हैं तो जो डिजर्व करता है उसे ही तारीफ दे। इससे दो फायदे होंगे। आपका बच्चा ये सीखेगा कि जो अच्छा करता है तारीफ उसी को मिलता है, और दूसरी बात, आपका बच्चा वैसे करने की कोशिश करेगा। इसमें आपका ही फायदा है। अगर आपका बच्चा कुछ नहीं भी करता है और आप उसकी तारीफ करते जाएंगी तो शायद वो अचीव करने की कोशिश ही नहीं करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। तीसरी बात, बच्चों को गिरने की आदत भी डलनी चाहिए। वो देखते हैं ना, बचपन में जब बच्चे चलते हैं तो कई बार ही गिरते हैं, उसके बाद ही वो चलना सीखते हैं। ऐसे ही बच्चे अगर रिजल्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, किसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, कहीं पर बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो उनकी एक जो भी गलतियां हैं उनसे उन्हें सिखाने की कोशिश करिए। उनके हर बार उनका हर बार अचीवमेंट लाना ज़रूरी नहीं है। अगर वो गिरेंगे तभी वो संभलना सीखेंगे, नहीं तो बड़े होकर जब वो गिरेंगे तो उनके संभलने में उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो बच्चों को गिरने दीजिए, जितना गिरने देंगी वो उतना संभल कर उतने स्ट्रांग बनेंगे। बच्चों के गलत व्यवहार पर हमेशा रोक लगाएं, चाहे वो बचपन में ही 2-3 साल का हो या 5 साल का हो। अगर वो किसी को हक कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को डांट रहा है, तो उसी टाइम उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये आदत गलत है और मुझे नहीं करनी है। अगर आप उस टाइम उसको शय देंगे कि कोई बात नहीं, छोटा है, मार दिया तो क्या हो गया, तो ये बातें उसके दिमाग में घर कर जाएंगी। और शायद आपके पास 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा छोटा होने का इस चीज़ का बहुत फ़ायदा भी उठा सकता है। तो अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है और बड़ों को मार भी रहा है तो वहाँ भी उसको ये सिखाने की ज़रूरत है कि आपसे बड़ी है, आपको इसे मारना नहीं चाहिए। या फिर कोई और बच्चा भी आता है, अगर वो हीट कर रहा है, तब भी आपको ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बेटा, ये गलत आदत है। अदरवाइज वो बड़ा होकर वही सीखेगा जो आप उसको अभी सिखाने की कोशिश करेंगी। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने कहा कि उनकी गलतियां याद दिलाएं, तो उनकी अच्छाइयाँ भी याद दिलाएं। क्योंकि बच्चों के अंदर अगर होता है, आप हर बार अगर उसे नेगेटिव ही बोलती जाएंगी तो पॉजिटिव की तरफ उसका ध्यान जाएगा ही नहीं। आपको नेगेटिव बोलने के साथ साथ अपने बच्चे को पॉजिटिव बोलने की आदत भी डालनी है कि आप ये कर सकते हो। अगर कोई काम वो कई बार भी फेल हो रहा हो, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर अपने बच्चे को ये बात कहूँगी तो आगे चलकर मेरा बच्चा वही नेगेटिव थॉट्स के साथ जिएगा, वो आगे कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो पॉजिटिव बोलने की आदत भी आपके अंदर होनी चाहिए। नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी याद दिलाओ कि अगर आपने ये नहीं किया, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे, अगली बार भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे। इस तरह से पॉजिटिव बोलती रहेंगी तो बच्चे को ये एहसास होगा कि मैंने कोई गलती करी,
ठीक है, मैं ठीक नहीं कर पाया, इस बार 20% अच्छा किया, उसके बाद शायद 40% अच्छा करूं, उसके बाद शायद 60% अच्छा करूं। एक ना एक दिन आपका बच्चा 100% तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप अभी से उसे नेगेटिविटी का ही एहसास दिलाएंगी तो पॉजिटिविटी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा कि मेरे को कुछ करना है। इसलिए बच्चे को पॉजिटिविटी भी याद दिलानी आपका फर्ज बनता है, बच्चों को पॉजिटिव थॉट्स भी सिखाने वो आपका फर्ज बनता है। क्योंकि बच्चे बचपन में गीली मिट्टी की तरह होते हैं, बड़े होकर वो सख्त बन जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए आज आपके हाथ में है, आज ही उनको सुधार सकती हैं, बड़े होकर वो आपकी एक नहीं मानेंगे। When you have a power, use it। अगर आप यूज नहीं करेंगे आज अपने पावर को तो कल आपका पावर का वो गलत इस्तेमाल करेगा। आप जैसे अगर वो आज कोई गलतियां करता है और आप उसे शय दे देती हैं तो कल वो वही गलतियां करके आएगा और वो सोचेगा कि कहेगी ही नहीं मुझसे, क्योंकि वो तो जानती है कि मैं ऐसा कुछ कर, मैं झूठ भी बोलूंगा तो भी वो विश्वास कर लेगी। तो ऐसी आदत अपने बच्चे को बिल्कुल मत डालिए। सही समय और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बच्चों को आज ही वो आदत डालिए जिससे कि वो आगे चलकर दुर्योधन जैसे ना बने। क्योंकि दुर्योधन के साथ भी यही गलतियां हुई थी। उसे बचपन में ये पता था कि मैं कुछ भी गलतियां करूं मेरी गलतियां माफ़ है, क्योंकि मैं एक राजा का बेटा हूं। अगर राजा का बेटा नहीं भी हूं लेकिन माँ बाप को ये चाहिए, अगर गलतियों पे डांटना माँ बाप का हक है तो उसके अच्छाइयों पर उसे अप्रिशिएट करना भी माँ बाप का फर्ज है। तो अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।